अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में शान रिसालत माब के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट खानेवाल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहानिया ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी खालिद जावेद आराई, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जहानिया अली रजा, नंबरदारान एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर चौधरी अकरम अलगनी आराई, रेस्क्यू इंचार्ज 1122 मोहम्मद नदीम जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर गौरी ने की। निजामत के फराइज नजीर अहमद गोंदल ने सर अंजाम दिए। रेस्क्यू 1122 के अजीम दस्ते ने सलामी पेश की। मुफ्ती गुलाम यासीन हैदर अल कादरी, मौलाना अदनान और कारी नसीम अब्बास जवादी और मौलाना मोहम्मद रफीक मुदस्सिर ने हुजूर नबी अकरम उसवा हुस्ना और शान रिसालत माब बयान की। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी खालिद जावेद आराई ने कहा कि हुजूर नबी अकरम की आमद से कुफर के अंधेरे छट गए और दुनिया वहदानियत के नूर से जगमगाने लगी। आपका पैगाम मोहब्बत सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज ने कहा कि आपके उसवा हुस्ना को मिसाल बनाकर अपनी जिंदगियों को संवारना चाहिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर गौरी ने कहा कि हुजूर नबी करीम की तालीमात हर मजहब के लिए मशअल राह है, लिहाजा वक्त की जरूरत है भाईचारे की फजा कायम की जाए। तहसील ऑफिसर जहानिया मोहम्मद फयाज ने तमाम मेहमानों और शुरका महफिल का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी शिरकत चौधरी अरशद आराई, सैयद अली हसन स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज चौधरी सैफुल्ला, सैयद अली रजा चौधरी गुलाम सरवर आराई, सैयद अली रजा चौधरी आसफ गुमन, चौधरी बशारत धारेवाल, अब्दुल गफार कमर, मलिक हफीज मेतला, मलिक साजिद यूसुफ छट्टा, चौधरी सरवर नजीर, नंबरदार चौधरी जुबैर वाहला, नंबरदार मलिक हया टंडा, अंसर जुबैर, मसूद निजामी, चौधरी अमजद बटर, कारी हसनैन आजम, राना माजिद इकबाल, फील्ड स्टाफ और मकामी सहाफियों ने शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की खुशी। पीटीआई के कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सोहबतपुर के इलाके बंड शहर में गिलगित बल्तिस्तान में हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सोहबतपुर के जनरल सेक्रेटरी कामरेड असलम खान खोसा ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की, जिस पर कारकुनों के लिए ईद का समा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को धूल चटा दी। इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अवाम में बहुत पाई गई है। पीटीआई हुकूमत बहुत जल्द अवाम को रिलीफ देकर महंगाई में कमी के लिए इकदाम करेगी। आज मौजूदा इलेक्शन ने चोरों और लुटेरों को शिकस्त फाश दी। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने मुल्क का पैसा लूटने वालों को वोट न देकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में बहुत मकबूल है। सकरंड आईजी मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम, एडिशनल आईजी डॉक्टर आफ्ताब अहमद पठान, डीआईजी गुलाम सरवर और सेक्टर कमांडर सज्जाद हुसैन भट्टी की हिदायत पर डीएसपी सैयद मोइन खावर, जेर निगरानी में ऑपरेशन मैनेजर अरबाब अली जरदारी, मोबाइल एजुकेशन इंचार्ज अजीम जरदारी और दीगर ने सकरंड के करीब नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर ड्राइवरों के लिए एक रेस्ट एरिया में रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑयल टैंकर में 2 ड्राइवर्स का होना लाजमी है। थकावट और नींद पूरी न होने की सूरत में ड्राइवर गाड़ी न चलाएं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, इससे एक्सीडेंट के चांस ज्यादा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कमजोर और गैर मयारी टायर का इस्तेमाल ना करें। पुराने टायर के इस्तेमाल से ऑयल टैंकर उलट सकता है, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान हो सकता है। ड्राइवर मौसम को मद्देनजर रखते हुए धुंध और बारिश में गाड़ी को फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें और सामने आने वाली गाड़ी से दरमियानी फासला रखें। इस मौके पर शुरका ने मोटरवे पुलिस के आगाही प्रोग्राम को सराहा। एसटीपी रहनुमा अल्ताफ जस्कानी के कत्ल के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई और सकरंड में काजी सरफराज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर सकरंड एसटीपी रहनुमा अयूब खोसो, हुसैन बख्श कैरियो, अब्दुल कादिर जिलानी ने मुजाहिरा किया और कहा कि सिंध के पुरअमन धरती पर इस तरह के बुज़दिलाना वार हमेशा से हो रहे हैं। हम अल्ताफ जस्कानी के कत्ल का हिसाब लेकर रहेंगे। हम मुतालिबा करते हैं कि इंतजामिया से अल्ताफ जस्कानी के कातिलों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए।
आज पीटीआई धर्मपुरा ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट कंट्री हेड मोहतरमा रुखसाना नवीद साहिबा, एमएनए विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी लाहौर के हेड गुलाम मुर्शद ने फोकल पर्सन टाइगर फोर्स सुहेल मिर्जा को क्लीन एंड ग्रीन में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर ताहिर अल्ताफ को कोऑर्डिनेटर शाहिद गुज्जर और हाफिज निशान भी मौजूद थे। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी मोहतरमा रुखसाना नवीद साहिबा के पैगाम को सराहा। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैहि के उर्स की 3 रोजा तकरीबात, एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का दरबार बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैहि का दौरा। दोस्त मोहम्मद ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। 255 अफसरान और एहलकारान 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ड्यूटी पर मामूल एहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत। आने वाले तमाम जायरीन को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत दी जाए। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दौरान चेकिंग ज़ाबिता अखलाक और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखा जाए। सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामिया के साथ मुसलसल राबिते में है। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर रखना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एसपी कैंट साइद अजीज की सरबराही में पोश इलाकों में बड़े मुनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी। डिफेंस भी पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की बाशिंदे समेत 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से शराब और बियर की लगभग 1000 बोतलें और कैन बरामद कर लिए गए। मुलजिमान पोश इलाकों और तालीमी इदारों के गिरदो नवाह में मुनशियात फरोख्त करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुनशियात के सदेबाब के लिए हर तरह से मुमकिन इकदामात करके नौजवान नस्ल को बचाएंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटे की सरबराही में नाजायज असलहे के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। मुस्तफा टाउन पुलिस की कार्रवाई दौरान चेकिंग 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में शहबाज मुजफ्फर और अमजद शामिल। मुलजिमान के कब्जे से 2 जदीद ऑटोमेटिक राइफल्स, 223 बोर और दर्जनों गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नाजायज असलहे के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। नौशहरा वर्का के नवाही गांव बदौरता में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम साकिब के घर में महफिल मिलाद मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अहले दिहा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने नबी पाक की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। तकरीब में रियाज मसीह नामी शख्स ने दीन इस्लाम से मुतासिर होकर मसीहियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका इस्लामी नाम मोहम्मद रियाज रखा गया है। रियाज के इस्लाम कबूल करने पर महफिल में शरीक लोगों ने मोहम्मद रियाज को मुबारकबाद पेश की। महफिल में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका सदर मिनहाजुल कुरान तहसील नौशहरा वर्का मोहम्मद इशफाक विर्क, इफ्तिखार अहमद विर्क, आमिर विर्क, राहत इकबाल, साकिब मेहर और गुलाम गौस मेहर ने शिरकत की। जिला शहीद बेनजीराबाद के एसएसपी तनवीर अहमद तनियो की हिदायत पर सकरंड पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारकर मुतअद्दिद मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। सकरंड पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके केस दाखिल कर दिया। इस मौके पर एसएचओ असगर अवान ने मीडिया को बताया कि हमें खुफिया इत्तला मिली थी कि स्टेशन रोड सकरंड और सकरंड के नवाही गांव मुजीद कैरियों में मुनशियात फरोश नशावर अशिया सरेआम फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए महताब भट्टी और वसीम अहमद को ZX और गटले समेत मजीद कैरियो स्टॉप से सिंगार अली को चर्च समेत और दीगर मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके FIR दाखिल कर दी गई। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का चौथा रोज वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की अलहमरा आर्ट्स काउंसिल आमद। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कैलीग्राफ नुमाइश मोजज़ा फन का इफ्तिताह कर दिया। बुज़दार ने इस्लामी खिताती के फन पारे देखे। उस्मान बुज़दार का खिताती के जरिए इस्माए मोहम्मद के खूबसूरत फन पारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कैलीग्राफिक नुमाइश में रखे गए इस्लामी खिताते के फन पारों को सराहा। कैलीग्राफिक नुमाइश में पाकिस्तान, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक के खितात के 350 फन पारे रखे गए हैं। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सूबे भर में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। नौशहरा वर्का के मोहल्ला समनाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग से हमसाया 17 साल अब्दुल करीम जाँ बहक। अब्दुल करीम अपनी छत पर खड़ा होकर नईम की मेहंदी की तकरीब देख रहा था कि दुल्हा के दोस्तों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जख्मी होने वाले लड़के को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा वर्का मुंतकिल किया गया, जहां मजरूब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तशवीशनाक हालत के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरावाला रेफर कर दिया गया। ताहम वो जानवर न हो सका और दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुल्हा के अजीज व अकारिब को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मकतूल के वालिद की मुद्दत में दुल्हा समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तंगवानी शहर में एसटीपी और एसयूपी की जानिब से अल्ताफ चस्कानी के कत्ल करने के खिलाफ तंगवानी शहर में बड़ी तादाद में रैली निकाली गई। एसटीपी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ चस्कानी को कत्ल करने के खिलाफ मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों की तरफ से तंगवानी शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया। शहर में मुख्तलिफ जमातों और रहनुमाओं शरबत नदवानी, इस्माइल बलगानी, अली असगर सिंधी, रहमदल लाशारी और दीगर अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्ताफ चस्कानी का कत्ल एक दहशत गर्दी है। अल्ताफ चस्कानी के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तब तक एहतजाजी मुजाहिरा पूरे सिंध में जारी रहेंगे। मजीद उन्होंने आईजी सिंध से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर अल्ताफ चस्कानी के कातिलों को गिरफ्तार करके अल्ताफ चस्कानी के खून से इंसाफ किया जाए। 4 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। काहना पुलिस के इमरजेंसी 15 की कॉल पर बर वक्त एक्शन, 16 साल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात शुरू। SHO काहना इंस्पेक्टर हम्माद, DIG ऑपरेशंस इशफाक खान की जानिब से काहना पुलिस को शाबाश। मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने वालों से आहने हाथों से निपटा जाएगा। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। मोहतरमा डॉक्टर सीमी बुखारी MNA PTI का आवाम के नाम अहम पैगाम, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सीमी बुखारी हूँ। इस वक्त मैं PTI की तरफ से मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्कद की है और ये पूरा हफ्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पे मनाने का ऐलान किया है, जिसके वजह से जगह जगह पे हम लोग इसके सेमिनार्स भी कर रहे हैं। CM बुज़दार साहब भी इसमें जाके अपनी नुमाइंदगी शो कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी आए, लाहौर भी आए, वो भी जगह जगह कराची, पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये सेमिनार्स हो रहे हैं। आज मैं एक स्कूल में गई थी जहाँ बच्चों ने बहुत प्यारे नातें भी सुनाई और सीरत नबी पे तकरीरें भी की। तो मैंने सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने प्रॉफेट मोहम्मद के अक़वाल ज़री और उनके अमाल को पढ़ना सिर्फ पढ़े बल्कि उन पर अमल भी करें, तभी हमें असल मामले में रियासत मदीना का तस्वर सही तरह से समझ आएगा और वाकई जो प्राइम मिनिस्टर इसको बनाना चाह रहे हैं वो आपको समझ आएगी कि वो क्या वजूहात हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब भी खाके तौहीन आमेज़ बनाए गए कहीं पे तो उसको बहुत बुरी तरह से उस पर कंडेम भी किया। उन्होंने डेनमार्क में भी बहुत एहतजाज किया और इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो खाके जो पोस्ट किए उस पर भी एतराज़ किया गया और उसके अलावा हमने फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बॉयकॉट किया, वो सिर्फ इसीलिए कि हम अपने प्यारे नबी की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो आवाम को यही मैं कहना चाहूँगी कि आप उनके पैगामात पढ़ें और उनके अमाल देखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें तो वाकई रियासत मदीना ज़रूर पाए तश्कील अंजाम पाएगी। दूसरी बात, अब ये आज 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें PTI को वाज़ेह कामयाबी मिली। तो मैं समझती हूँ उसका सेहरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने बारहा जलसों में, तकरीरों में अवाम को ये बताया कि आपने उस लोगों को चुनना है जो आपके लिए कुछ दर्द रखते हैं, जो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को कि जो आपके मुल्क से सरमाया चुरा के दूसरे मुल्कों में पहुंचा रहे हैं और अपने मुल्क को अपने कर्ज़ों में जकड़ गए हैं और मुल्क को कंगाल कर गए हैं। आप आज 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशान हैं। उसकी भी वजूहात यही है कि हमारे मुल्क में से सारा सरमाया लूट के बाहर पहुँचा दिया गया। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मैं समझती हूँ कि वो इतनी समझ है और इतने बाशऊर हो गए कि उन्होंने PTI को सबसे ज़्यादा सीटें दिलवाई और बाकी जो पार्टियां, जितनी भी पार्टीज थी वो अब बुरी तरह नाकाम हो रही हैं और वो इस वक्त गुस्से में भी हैं, धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी वहाँ पे तो हुकूमत भी हमारी नहीं थी, PTI की गवर्नमेंट नहीं थी जो आप कहें कि PTI ने धांधली कराई। मेरे ख्याल में उनको ये इल्ज़ाम बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। इस वक्त अवाम जो है वो देख रहे हैं कि कौन जो लीडर है हमारा जो डिलीवर कर रहा है, जो पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की की राह पे लाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए उन्होंने वोट डाला है। तो इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने सूबा बनाने का ऐलान किया है वो सूबा भी बनेगा और वो सूबा तरक्की भी करेगा। जैसे कि KPK में हमने बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए जिसकी वजह से KPK के अवाम ने हमें दोबारा मुंतखब किया और इंशाल्लाह ताला अब ये दूसरा सूबा भी बल्तिस्तान भी PTI का होगा और PTI उसमें बहुत सारे इक़दाम करेगी जिसके से अवाम में खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा।
اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کورونا کی لہر دوبارہ سے ملک میں آ گئی ہے، تو اس پہ بہت زیادہ احتیاط کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو ہم نے اس پہ SOPs کا عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی ماسک اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور اپنے سماجی فاصلہ رکھا ہے ہم نے، اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ بار بار ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے، اور اگر آپ باہر ہیں کہیں تو سینیٹائزر سے صاف کرنا ہے، اور اب کوشش کریں کہ غیر جو ضروری اقدامات ہیں، یعنی آپ ایسے باہر نہ نکلیں، جب آپ کو بہت ضرورت ہو تبھی آپ گھر سے باہر نکلیں۔ ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہمارے پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا، کہ جہاں جہاں پہ کیسز نظر آئے ان جگہوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور ہم نے ہمارے CM گلزار صاحب نے ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے، جو جگہ جگہ گلی محلوں میں جا کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے ان کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے، ان کو تنبیہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے ماسک نہیں پہنا اسلام آباد میں تو ان کو ہم نے سٹارٹ کر دیا کہ فائن بھی کیا جائے۔ یہ سب آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے، جو یہ صرف حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ اس بیماری سے بچیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اس کے لیے اپنے پیاروں کو بھی بچائیں اور آپ خود بھی اس سے بچیں۔ اور میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے سارے جلسے جلوس اپنے سب پروگرامز کینسل کر دیے ہیں، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن سے بھی کہ وہ بھی اس پہ عمل کریں، SOPs کو فالو کرنے کے لیے بڑے بڑے اجتماعات سے پرہیز کریں۔ تو یہی میرا پیغام ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آخر میں یہ اپنے کہنا چاہوں گی کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی محترمہ ڈاکٹر سیمی بخاری MNA کے پیغام کو سراہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔